जैसे कि मैं डेस्परेट थी ना, तो रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं कर दिया था? पापा आए थे ना आपके पास बात करने के लिए, पूछा था ना कि ये रिश्ता करना है कि नहीं करना। हम सबसे छुप के शादी करनी थी, वो तुमने कर ली। दुल्हन को घर लेके आना चाह रहे थे, वो तुम ले आए हो। अब वो चाहती हम उसकी इज्जत भी करें। कमाल हो गया। मुझे अपनी किस्मत पे हंसी आ रही है। आप तभी मना कर देते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ दो और अपनी जिंदगी जी। तो नौकरानी बन के रह रही है, मैंने कुछ नहीं कहा, बर्दाश्त किया। कुछ हमारे घर के एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करो, वरना एडजस्ट नहीं हो पाओगी तुम। हमने इतना मुश्किल वक्त काट लिया है, अब तो शायद मंजिल करीब है। सब कुछ तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हुआ है बुरहान। हो सकता है कि हो, लेकिन मुझे अब ये सफर नहीं करना बुरहान। नरमीना और अदनान की लड़ाई की खबर मिलते ही सारा सीधे उनके कमरे में पहुंच जाती है। वह नरमीना को समझाते हुए कहती है कि अगर उसे इस घर में रहना है तो अपना रवैया बदलना होगा, वरना वह यहाँ कभी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। अदनान पूरे समय खामोश खड़ा रहता है। वह अपनी पत्नी के हक में एक शब्द भी नहीं बोलता, क्योंकि सच तो ये है कि उसे अपनी बीवी जरा भी पसंद नहीं। दूसरी तरफ बुरहान है, जो अपनी पत्नी को नौकरानियों की तरह काम करते देख रहा है, लेकिन सारा के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। इस बार हानिया भी टूट जाती है। वह बुरहान से कहती है, सारा आपा जो चाहती हैं तुम वही करो, मुझे छोड़ दो और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। जब सारा को ये बात पता चलती है तो वह तंज भरी हंसी के साथ कहती है, मेरी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई और अब तुम्हारी बीवी भी यहाँ आ गई है। तुम उसे घर ले आए हो, अब आखिर चाहते क्या हो? इस पर बुरहान पहली बार हिम्मत करता है और कहता है कि उसकी पत्नी इस घर में नौकरानी की तरह रह रही है, उसे उसका जायज हक मिलना चाहिए।